23 अगस्त शाम 6:04 चंद्रयान 3 ने चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। भारत ऐसा करने वाला इकलौता देश बन गया। लेकिन इसके साथ ही साथ अब दुनिया को भारत बताएगा कि चंद्रमा के दक्षिण हिस्से में क्या है। पृथ्वी की बनावट से लेकर सौर परिवार के बारे में छिपे हुए रहस्य, हर एक बात के लिए दुनिया अब भारत पर निर्भर रहेगी। वहीं चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। गुजरात के कसाई ने आज हिंदुस्तान का झंडा आपके चांद पे लहरा दिया। वो चांद जो आप अपने झंडे में बड़ा सजा के रखते हो। मुकाबला तो किया जाता है बराबरी वाले से। हाँ जी, ठीक है ना, तो वो कहें कि आप भी कोई रॉकेट भेजें खला में। उन्होंने तो अपनी रॉकेट की रेंज भी बता दी कि भाई हमारे पास ऐसे रॉकेट है जो चांद पर भी जाते हैं। हमारे कैमरा, ये रॉकेट कैमरा हमारे उधर, ये रॉकेट है, ये हमारे पास ये रॉकेट है, यही दिया है हमने पाकिस्तान को अफसोस के साथ। प्रज्ञान रोवर ने जिस तेजी के साथ में इस मिशन को हमने देखा बढ़ता चला जा रहा है। हमने देखा चंद्रयान 3 मिशन जिस तेजी के साथ में बढ़ता चला जा रहा है। लूना सीरीज जो हमारा चंद्रयान 1 2008 में गया, लूना जो था वो 68 यानी कि आज से 6.5 दशक पीछे से वो मिशन चल रहा है। तब भी वो ना सफल हो सका, नासा ना सफल हो सका, ESA ना सफल हो सका। हम सफल हो गए, विक्रम लैंडर पहुंच गया। जो प्रज्ञान रोवर है वो अपना काम कर रहा है, वहां पर तिरंगा फहरा रहा है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और जो इंफॉर्मेशंस वहां से आ रही हैं वो इंफॉर्मेशंस चौंकाने वाली हैं। जो इंफॉर्मेशंस वो भेज रहा है इसमें से कई सारी अभी पब्लिक कर दी गई, कई सारी पब्लिक की भी नहीं गई हैं, उस पर भी अध्ययन चल रहा है। इसरो जब पूरा ठोक बजा के चेक कर लेगा, पूरा अध्ययन कर देगा, उसके बाद वो सब चीजें पब्लिक तक दी जाएंगी। तो इससे आप अंदाजा लगा के देखिए एक बार कि आज पूरा विश्व इसरो के पीछे लगा है कि भैया क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। बड़े बड़े एजेंसीज लगी हैं कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, प्लीज कृपा करके हमको भी बताइए। रोवर प्रज्ञान 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीर खींचेगा। प्रज्ञान में इसरो का लोगो और तिरंगा बना हुआ है। वैज्ञानिकों की कोशिश रहेगी कि वो रोवर के जरिए चांद से भेजे जा रहे डेटा को देखें और एनालिसिस करें। चांद पर लैंडिंग के 4 घंटे बाद प्रज्ञान विक्रम लैंडर से बाहर निकला। रोवर प्रज्ञान चांद पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ेगा। वहां कैमरों की मदद से चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिंग करेगा और जानकारी जुटाएगा। इसके साथ ही साथ प्रज्ञान चांद पर मौसम का हाल पता करेगा। 14 दिन रात रहती है। ऐसे में प्रज्ञान सिर्फ 1 लूनर डे तक एक्टिव रहेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की वजह से उसे फिर से रिचार्ज किए जाने की उम्मीद कम जताई जा रही है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम 1 अतिरिक्त लूनर डे तक काम कर सकते हैं। वहां उन्हें सूरज से मदद मिलेगी जिसकी वजह से वो खुद को रिचार्ज कर सकते हैं। लैंडर और रोवर दोनों सोलर पावर से काम करते हैं। इस दौरान रोवर प्रज्ञान वहां पानी की खोज, खनिज की जानकारी और भूकंप, गर्मी और मिट्टी की स्टडी करेगा। कैल्शियम, टिन और लोहे के बारे में जानकारी जुटाएगा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को इसरो के मिशन का आधा हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि अब असली चैलेंज चांद के बारे में पुख्ता डेटा एकत्रित करना है। लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान मून वॉक पर निकल रहा है, लेकिन उसे चांद तक पहुंचाने वाला विक्रम का काम पूरा नहीं हुआ। चूंकि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के पास सिर्फ 14 दिन है, ये चांद का 1 दिन है। उसके बाद रात शुरू हो जाएगी। विक्रम ही सारा डेटा पृथ्वी पर इसरो को भेजेगा। खैर, भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है। अब दुनिया के सारे देश भारत पर निर्भर हैं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जानकारी हासिल करने के लिए। जब दुनिया में मुसलमान आपसे बेजार है तो हिंदू आपके क्या भाई बनेंगे? और हिंदुओं को आप क्या भाई बनाओगे? कहते हो कि नफरत ना फैलाओ। हमने कहां फैलाई है नफरत मेरे भाई? नफरत तो आप लोग करते हो, पड़ोसियों से भी, अपने लोगों से भी, बलोचों से, पश्तूनों से, कश्मीरियों से, अफगानियों से, हिंदुओं से, सिखों से, ईसाइयों से। मस्जिदें तोड़ते हो, मंदिरें तोड़ते हो, चर्च तोड़ते हो। शर्म तो आई होगी जब हिंदुस्तान ने पूरी रात और आज पूरा दिन और कल पूरा दिन जो उन्होंने चांद पर गुजारा, थोड़ी शर्म आई आप लोगों को? शर्म तो आनी चाहिए। अगर एक ग्रुप या कुछ लोग किसी देश को चलाते हैं तो उनको इन चीजों पे शर्म आनी चाहिए। इन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है एक ऐसी जगह पर चंद्रयान को जहां पर आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। ये वो बहनें और माएं हैं, ये वो महिलाएं हैं, ये वो औरतें हैं या वो लड़कियां हैं जिन्होंने चंद्रयान को सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है चांद पर।
हाँ, क्यूआर का निज़ाम कम है यहाँ पर और ज़्यादातर कैश के साथ ही परचेजिंग करनी पड़ती है मार्केट के अंदर, क्योंकि सब जगह पर आपको अवेलेबल नहीं होता और इस खतरे से कि आपको पता नहीं वहाँ पर शॉप पर मिले या ना मिले और बाज़ का सर्विस अवेलेबल हो या ना हो, इसलिए आपको ज़्यादातर कैश ही रखना पड़ता है। ये हमारे पूरे माशरे की सूरत हाल है, यानी हम हर जगह पर इसी तरह। अच्छा, इन सब के अंदर हमारी जो ज़्यादा कमी है वो हमारे लोगों का रवैया है। यानी दुनिया के अंदर अगर कोई मुल्क भी तरक्की करता है तो वो अपने रवैये चेंज करते हैं। एग्जैक्टली। तो वो हम अपना रवैया ही ना चेंज कर सके। हमारे लोगों के अंदर बहुत मतलब कैजुअल हम बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर हमें फॉर्मल होना चाहिए वहाँ भी कैजुअल है। गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ इंसेंटिव दे सकती है लोगों को कि भाई आप ये करें, इसमें आपको ये इंसेंटिव है। ये हमें कुछ साल लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। हम अभी फौरी तौर पर ये नहीं कर सकेंगे, ताकि लोगों को समझाने में, ये रवैये चेंज करने में टाइम लगेगा। हाँ जी, मैंने जो अब तक पढ़ा और सुना वो यही है कि रशिया ने लास्ट टाइम जो अपना भेजा था वो भी नाकाम हो गया था, वहाँ नहीं पहुँच सका था। इससे पहले भी आज तक कोई वहाँ पर नहीं पहुँच सका है। तो यकीनी ये इंडिया की बहुत बड़ी घंटे अभी कुछ टाइम मिनट ही बाकी हाँ, है। इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और ये हमारे जो कता धरता हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, उनके लिए भी सोचने का मुकाम है कि वो हमें हमेशा ये बताते रहे कि हमने सब चीज़ें उनकी तैयारी के लिए ही आज तक बनाई हैं और सब हमने तैयारी ही उनके लिए की है। तो हमारी तैयारी नामुकम्मल है। मैंने देखा है वो सुनील ग्रोवर है शायद, या ग्रोवर, जिसने वो यूपे बनाया था हिंदुस्तान में ना, बल्कि इंडिया पे शायद, या ऐसा कुछ उसका नाम था जो उसने रखा था। और वो यही कहता था कि कोड स्कैनर से आप जो है ना वो पे कर सकें, लेकिन उसने उसके अंदर ये दिया था कि दुकानदार को फ़ायदा होगा और मुझे नुकसान नहीं होगा, मतलब मुझे कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी और दुकानदार जो है उनको भी किसी किस्म का कोई इजाफी जो है वो इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, मुझे भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह वो उनका वहाँ पर चला था, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर ने मिलकर ये काम किया था। बहुत अच्छा हो जाएगा कि कम से कम हम पिक पॉकेट से बच जाएंगे, हमारे यानी कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी कि और हमें पैसे जो जेब में हम लेके फिरते हैं वो हमेशा हम अनसेफ रहते हैं। यानी अब इस वक्त लाहौर के अंदर भी अगर आप शाम के बाद कहीं मार्केट के अंदर जा रहे हैं तो कोई पता नहीं कि आप जब तक वहाँ पहुँचेंगे आपकी जेब में पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है और ये होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए हमारे मुल्क के अंदर, ताकि जो भी दुनिया के अंदर फैसिलिटी है हम उसको भी अवेल कर सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छी बात है जी, ये हमारा हमसाया मुल्क है, वो अगर स्पेस के अंदर अपनी स्पेस बना रहा है तो हम लोग होना तो ये रकम हो जाएगी। हमें तो ये आज तक बताया गया था कि हम जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर दुनिया में सबसे आगे हैं, लेकिन वो सिर्फ हमें बताया ही गया था। और जब उसकी वो आती है प्रैक्टिकल करने का जो टाइम आता है तो हमें पता चलता है कि हम डोली से 8 बच्चे ना निकाल सके। ये कि इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है ना कि वो हमसे वाकई बहुत आगे निकल चुके हैं, मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट के हर सेक्टर में हमसे आगे निकल गए और ख़ास तौर पर ये डिजिटाइजेशन के अंदर वो यकीन बहुत ज़्यादा आगे निकले और उन्होंने 30 साल पहले इसकी प्लानिंग की। प्रज्ञान रोवर के उतरने के बाद से ही पूरे विश्व भर में भारत की धमक तो हमें नजर आ ही रही है। साथ साथ उसने पहली तस्वीरें भी भेज दी हैं और साथ साथ में इंफॉर्मेशन भेजने का काम भी वहां से चालू कर दिया है। अब जो इंफॉर्मेशन प्रज्ञान रोवर हमें भेज रहा है, चंद्रयान पूरे मिशन के माध्यम से इसरो को भेज रहा है, वो आज ना सिर्फ इसरो और भारत के लिए बल्कि समूचे विश्व के लिए, वो आज पूरे विश्व के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। क्योंकि साउथ पोल पर हमने देखा, आप एक बार सोच के देखिए, लूना 25 जो फेल हो गया अभी से चंद दिन पहले, हमारे बाद में उड़ा, हमसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी, उनके पास सब कुछ था। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो लूना में हमारा चंद्रयान 1 जो था वो चालू हुआ है 2008 में, और जो लूना 25 ये था, इसका जो लूना 1 था वो कब चालू हुआ था। आज से यदि हम जोड़ने बैठे तो जो लूना 1 था वो पहला स्पेसक्राफ्ट था जो कि पहुंचा था चंद्रमा के ऑर्बिट तक, पहला स्पेसक्राफ्ट। और उसमें कितने लगे थे, उसमें कितना समय लगा था, यदि आज के समय बात करें तो 6.5 दशक आज से पहले। और यदि हम इसमें चंद्रयान 1 से माइनस कर लें, यानी 2008 से हम पीछे चले जाएं तो 8 इधर तकरीबन 45-50 साल पहले, चंद्रयान से 45-50 साल पहले ही लूना जो पूरी सीरीज थी वो चालू हो गई थी। मगर उसके बाद भी हम अपने तीसरे अटेम्प्ट में वहां तक पहुंच पाए। जैसे भी समझें इसको, हम लोग इतने समय लेट चालू करने के बाद भी वहां तक पहुंचने वाले पहले देश हैं और विश्व के बड़े दिग्गज हैं वो
ईएसए हो, चाहे वो नासा हो, चाहे वो रूस, चीन, अलग अलग देश की एजेंसीज हो, वो सब वहां तक अभी तक भी नहीं पहुंच पाई है। पता नहीं कितने साल उनको और लगेंगे पहुंचने में। इंफॉर्मेशन वहां की सोने से कम नहीं है, और अभी तो और भी देखेंगे आप कैसे धीरे धीरे चीजें निकल जाएंगी, क्योंकि इस बार काफी सारी टेक्निकलिटीज, काफी सारे उसको जो उतारने के लिए न्यूमेरिकल्स और अलग अलग एजम्पशंस बनाए जाते हैं उसको चेंज किया गया, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये भी कहती हैं, कई सारे एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि ऐसे ही वो नहीं, जो चंद्रयान 2 लास्ट में फेल हुआ था वो अपने आप से या किसी तकनीकी कारण से नहीं, उसको फेल किया गया था हमारे जो प्रतिद्वंदी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा। अब इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई भी कहीं ना कहीं नजर आती है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कई हमारे इसरो के साइंटिस्ट अलग अलग विभागों में, चाहे हमको एटॉमिक परीक्षण, परमाणु परीक्षण करने में इतना रोका गया, तो हमको कोई चांद पर इतना बड़ा अचीवमेंट करने कोई ऐसे ही तो नहीं देगा। सब बाहर से बाहर कितनी ही तारीफ करें, अंदर ही अंदर सब चाहते हैं कि भारत को अपने नीचे रखो, भारत से पहले हमको पहुंचना, तो हमसे पहले भारत नहीं पहुंचना चाहिए। उसके लिए भी कई सारे उनको चकमा देते हुए भारत पहुंचा है। तो भारत के आपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे भी और खबरें निकल के आएंगी ना, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का नाम टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 में डेफिनेटली पहुंचने ही वाला है।